बिल्कुल, ये किसी के बाप का बिहार नहीं है, बिहारियों का बिहार है। के साथ कमबैक किया है बिहार में, जहां हमारे नेता ने 100% का रिकॉर्ड बनाया। हर धर्म को और खास तौर पर हिंदू त्योहार के तो मतलब ही यही रहा है कि हर कोई मिलजुल कर इन त्योहारों को मनाता रहा है। हम होली को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी में बहुत ज़बरदस्त चर्चा चल रही है और उनकी पार्टियां हमेशा कहीं न कहीं अब चर्चा में ज़्यादा रह रही है। और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उनके दो उम्मीदवार ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से चिराग पासवान तो खुद चर्चा का एक सब्जेक्ट ही है, वो जहाँ जाते तो चर्चा बनी जाती है। उनके बाद उनके दो और मित्र कह सकते हैं या दो और सांसद है जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, और वो है राजेश वर्मा और अरुण भारती। यही दोनों ज़्यादा उसके बाद चर्चे में दिखते हैं और कहीं न कहीं बयान देते हैं। और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो उनके सांसद जो खगड़िया के सांसद है राजेश वर्मा की भी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है, अंदाज उनका बढ़ रहा है, रिफ्लेक्शन उनका बढ़ रहा है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो चिराग पासवान की तरह ही अपनी झलक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी के अंदाज में कहने की बातें, अपनी बातों को रख पाते हैं। और इसीलिए उनका भी बातें कभी अब ज़्यादा ट्रेंड होने लगा है, स्पेशली फॉर बिहार के लिए वो ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, उनकी बातें ट्रेंड करती है। और वह होली को जिस तरह से मनाए हैं, बहुत लोगों के साथ खुशियाँ शेयर किए हैं, वह भी एक डिफरेंट स्टाइल है जो अलग देखने को मिला है। और बाकी पत्रकारों के सामने वो कहते हैं कि इस बार नई पार्टी में हम लोग नई पार्टी ऑफिस जो मिला है, इसमें होली का रंग का कार्यक्रम हम लोगों ने मनाया और एक अद्भुत संगम हुआ और मिलन समारोह हुआ जिसमें हर पार्टियों के साथ लोग भी शिरकत हुए और हम लोगों ने काफ़ी उसे अच्छे तरीके से निभाया। और हम लोग धीरे धीरे इसके बाद असली होली तो मनाएंगे जब हम अपनी पार्टी के साथ बहुत प्रचंड जीत के साथ आएंगे। यानी राजेश वर्मा ने भी बहुत सारी MOI समीकरण के बात किए हैं और जिस तरह से उन्होंने होली को लेकर के बाकी बीजेपी के दल कहीं न कहीं ये कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे थे कि होली और मुसलमान और हिंदू को लेकर के कि जो भी हो हम तो होली खेलेंगे ही, मुसलमान को शायद ना निकलना पड़े तो ना निकले या जैसा हो। और उसको लेकर के कई सारी तमाम घटनाएं ऐसे घट रही थी और उसको लेकर के दरभंगा के मेयर ने भी एक बयान दे दिया था कि 2 घंटे के लिए होली रोक दिया जाए, जिस समय मुसलमान नमाज पढ़ने निकलेंगे। उसको लेकर के भी बड़ा ज़बरदस्त बयान चला था। और ये कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों का कटाक्ष कर रहे हैं राजेश। अरे हमारा कहना वो अपने ही पार्टी के घटक दल के ही नेता को गाली देते हैं, तो वैसे आदमी के बारे में तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये जो चंद लोग नेता लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे कहीं का भी मेयर हो, कहीं का भी शेर हो, कहीं का भी टायर हो, कोई भी लोग हैं, ये सब ऐसी भड़काऊ भाषण दे करके अपने आप को टीवी पर आने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको तो लोग जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, अपने ही क्षेत्रीय दल में कहीं ना कहीं सिमटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसलिए ऐसे बयानबाजी, ऐसे त्योहारों पे इस तरह से बम पटाखे फोड़ना और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं, जिससे वह सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग चंद दिनों के मेहमान होते हैं, वो सिर्फ अपनी सुर्खियाँ बटोरने के लिए ऐसे अंजाम करते हैं। होली अपने आप में एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा भाव है जिसमें हिंदू हो या मुसलमान भाई हो, हर कोई लोग इस पर्व को अच्छे खासे से मनाते हैं। मुसलमान भाई लोग भी होली को रिप्रेजेंट करते हैं, होली में शिरकत होते हैं और हिंदू के साथ मिलकर करके एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ खाते हैं और बहुत सारे चीज़ें कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं। ऐसा नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ लड़ाने की कोई साजिश कर रहा है या इस तरह से भड़काऊ भाषण दे करके अपने आप को ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। यानी इस चीज़ों को लेकर के उन्होंने पार्टी को बहुत बड़ा अच्छा समर्थन दिया और होली में एक बहुत अच्छा बयान दे करके ये क्लियर कर दिया है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे सेना नायक हैं, हमारे जो कह सकते हैं जितने घटक दल हैं और स्पेशली हमारे जो अध्यक्ष कह सकते हैं या हेड कह सकते हैं चिराग पासवान, उनका विचार बिल्कुल क्लियर है और हमारा समीकरण भी बिल्कुल साफ है। हम लोग MOI समीकरण पे काम करते हैं। MOI समीकरण में महिला आते हैं, यूथ आते हैं और कहीं न कहीं जाति का कोई भी हम लोग इस तरह का बात नहीं करते। हम लोग सब जातियों को लेकर के चल रहे हैं और उसमें यूथ की कोई जाति नहीं होती और महिला की भी कोई जाति नहीं देखी जाती। अगर हम जातियों को लेकर के लड़ाई लड़ते तो हमारा ये नारा कहीं ना कहीं बेकार सा हो जाता, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की नीतियों का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। तो हम हो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कोई बात नहीं हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, हमारा उद्देश्य यही है कि हम सबको साथ ले चले और तभी बिहार का विकास हो सकता है और अच्छे बिहार की सपना जो हम देख पाते हैं हमारे
चिराग पासवान जी देखते हैं और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो देखते हैं, उनका मिशन और विजन पे हम लोग भी काम करते आ रहे हैं। लेकिन ये सारे चंद लोग हैं, चाहे वो बीजेपी का ही विधायक कोई न हो, जिस तरह से होली के नाम पर भड़काने की लोगों की कोशिश की है, या फिर वो दरभंगा का मेयर ही क्यों न हो, इस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। ये सारे लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही बयान करते रहते हैं, सुर्खियों में आने के लिए सब सारी चीज़ें करते हैं। इन पे कतई ध्यान ना दिया जाए और ये अपनी बातों को लेकर काफ़ी ट्रेंड हो रहे हैं। फिलहाल होली एक अच्छे से त्यौहार के रूप में मनाया जाए, और इस तरह से उन्होंने बयान दे करके बिल्कुल साफ और क्लियर शब्दों में कह दिया है। और ऐसे ही होना भी चाहिए। एक अच्छे नेता की पहचान यही होती है कि अपनी बातों को सही अंदाज में रखे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि दो समुदाय जो है एक पर्व मना रहे हैं, इसके पहले भी कई बार लोगों ने मनाया है। भी एक साथ मिल करके होली हो या रमज़ान हो, एक दूसरे के साथ शिरकत हो, इस तरह की लड़ाइयाँ न लड़े। हालांकि चिराग पासवान सनातन की बात करते हैं, हर तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ो। सनातन में कभी लड़ाई झगड़े की बातें नहीं होती, एकता की बात होती है। और इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा भी देखने को मिला है। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या है इनका रवैया और किस तरह के लोग अपनी अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें वो कितना सही है, कितना गलत है, और बीजेपी के लोग एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, मेयर क्या दिखाना चाहता है और खगड़िया के सांसद क्या चाहते हैं, ये सब अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताते रहिएगा। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और एक अपना लाइक कर करके हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ाते रहिएगा।